मैं आज के जलसे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन को, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहूँगा कि आप बारिश आए या तूफान आए, मजलिस बसेगी। आपका इस तरह से यहाँ पर जमा होना उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को एक पैगाम देता है। देख लो, किसी के सियासी जलसे में बारिश के बावजूद भी हजारों की तादाद में आवाम जनता नहीं बैठती। आज मजलिस के जलसे में आवाम बारिश के बावजूद भी भीग रही है, कपड़े पूरे पानी में भीग चुके हैं, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं। हमारे जज्बात और हमारे होश में रहकर हमको आगे का सफर तय करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले चंद महीनों में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामयाब करेंगे। ये एक तारीखी विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बहुत से मसले और मसाइल हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये जो कचरे का डंपिंग यार्ड का मसला जो बड़ी तेजी से आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है, जो गांव के लोग उस डंपिंग यार्ड के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी है। हम भी नहीं चाहते कि डंपिंग यार्ड यहाँ पर गाजियाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उस गाँव में खोला जाए। दूसरी बात, जो आपके पास रोड नहीं है, बड़ी मुश्किल यहाँ पर होती है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का जब विधायक विधानसभा में जाएगा तो इस विधानसभा के बहुत से मसाइल जो हल तलब है, मजलिस उन तमाम मसाइल को हल करेगी। ये बात भी कहना जरूरी समझता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को, अगर आप कभी हमारे मस्जिद में आएंगे या फिर हमारे मदरसे में आएंगे तो ना सिर्फ हम आपको पानी और चाय पिलाएंगे, बल्कि हम आपको बिठा कर बताएंगे। हमारे मदरसे, हमारे मस्जिदें दहशतगर्दी को फरोग नहीं देती। हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत की बातें करती है, नफरत की बातें नहीं करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में अगर किसी भी मदरसे में आप जाना चाहते हैं, किसी मस्जिद में जाकर किसी इमाम से पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। ये जो पवित्र जगहें हैं, यहाँ पर लोग अगर कोई पीने का पानी पीने चले जाता है तो उसको मारते और पीटते हैं। आप आइए, हमारे मदरसों में आइए, हमारी मस्जिदों में आइए, ना सिर्फ पानी पीजिए बल्कि बैठकर सवालात करिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मार्च 2019 में गाजियाबाद को अपने मोदी का एक जलसा हुआ था और मोदी ने अपने जलसे में बड़े बुलंद बांग दावे किए थे और कहा था कि कैसे मैं खामोश बैठ जाऊंगा जब पाकिस्तान पुलवामा में हमला करता है। मोदी ने उस वक्त हमारी फौज को इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटों को बटोरने का काम किया। मैं आज उसी गाजियाबाद से नरेंद्र मोदी से बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत की जमीन पर एक गांव बना लेता है, आप खामोश क्यों है? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में चीन हमारी भारत की जमीन में आकर हमारे इलाके के वो तमाम चीजों को तोड़ कर चला जाता है,
आपसे मुतालबा करता है, मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। देश की जनता को धोखा दे रहे कि हमने चीन के ऐप बैन कर दिए। प्रधानमंत्री का ये बात सच नहीं है नरेंद्र मोदी कि भारत और चीन का ट्रेड $100 बिलियन का हो चुका। हम 60 बिलियन का चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको पैगाम दे रहा हूं कि चीन से हम 60-70 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा चीन से नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुकाबला कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि यहाँ पर हज हाउस है, आला हजरत के नाम से। आज वो हज हाउस को ताला डाल दिया गया। एनजीटी का ऑर्डर आया, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार उस एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ जाती है कि नदी के किनारे और गंदगी नहीं हो रही है, डाटा नहीं निकलता, मगर हज हाउस नहीं होने की बिना पर गाजियाबाद और मीरठ की जनता को बड़ी मुश्किल उठाकर देखकर, ये आपकी वाबस्तगी देखकर, ये आपका बेनफ्स होकर एक बारिश हो रही है और आप यहाँ पर खड़े हुए, वो इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को, मजलिस के उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए खत्मों को अब कोई सियासी जमात गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभाएं। मैं आपको ये इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो वोट डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अगर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाले विधानसभा में मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सुनिए मेरी इस बात को। गाजियाबाद विधानसभा में कांग्रेस और सपा ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था ना पिछले बार। अब आप सुनिए हकीकत क्या है। कांग्रेस और सपा के लोगों को गालिया भट्टा, गुलजार कॉलोनी, हिंदुल विहार, इस्लाम नगर से 19,000 वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 1200, मगर बीजेपी जीत गई। अब आप बताइए, बीजेपी को 25,000 वोट विजयनगर से, मिर्जापुर से। अब ये आप जानते हैं कि विजयनगर, गुलजार नगर के हालात क्या है, क्यों जीती बीजेपी वहां पर? बताओ सपा और कांग्रेस वालों, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी नगर विधानसभा, अब्दुल वहाब चौधरी साहब वहां पर 60,000 वोट से हार गए। 2012 में कांग्रेस और आरएलडी ने इसको यहां से जीता था। बीजेपी सिर्फ उस वक्त 8% वोट ली थी 2012 में मोदी नगर विधानसभा से। आप सोचिए कि 5 साल में 2012 और 2017 आने तक बीजेपी को 50% वोट मिला। 8.5% से बीजेपी को 50% वोट कैसे मिला? तो मालूम हुआ कि गोविंदपुरी, हरमतपुरी, इन तमाम इलाकों से बीजेपी को वोट मिले।
से वहां से बीएसपी को शिकस्त मिली। तीसरी विधानसभा है सहियाबाद विधानसभा, जहां से अमरपाल शर्मा 2012 में बीएसपी के जीते थे। अमरपाल साहब एसपी और कांग्रेस में चले गए और बीजेपी और से हार गए। बीएसपी के जलालुद्दीन साहब तीसरे नंबर पर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने 2012 में 99,000 वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी को 2,65,000 वोट मिले। क्या मैं तो नहीं रहा ना? कैसे मिले बीजेपी को बताइए आप? मुरादनगर विधानसभा है 2012 में आपने देख लिया। फिर लोनी विधानसभा है, जाकिर साहब एमएलए थे 12 में, 17 में हार गए। 2012 में बीजेपी को 48,000 वोट मिले। 2017 में और बताइए इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को कैसे मिलते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको मुसलमानों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, धोखा दिया जाता है कि मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल करो। जब आप मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं मगर बीजेपी जीतती जा रही है। आपने मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल किया मगर आपके तालीम के मसाइल हल नहीं हुए, रोड नहीं बनती। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी खेतों में चला जाता है, लोग परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक विकल्प है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब के बाद हम जरूर कामयाब होंगे, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने अखबार में पढ़ा, मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं। मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो माँ के ऊपर बड़ा फख्र है जिसने कोविड हुआ तो अपने आप को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी, क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी? उत्तर प्रदेश में कोविड की दवाएं दी? क्या आपने पहली वेव के बाद दूसरी वेव आने और आपने क्या वैक्सीनेशन का इंतजाम किया? नहीं किया। और आज नरेंद्र मोदी जाकर 6 मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रख रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं कि 5 साल से ये बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार है। क्या आपको नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री के कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 4,509 डॉक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बाबा ये तो बताओ कि कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं? सिर्फ 1,344 काम कर रहे हैं। 2,297 डॉक्टर नहीं है तो बाबा क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? बाबा से आप जाकर पूछेंगे, बाबा ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 2200 डॉक्टरों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपने इनको तकर्रुर नहीं किया, इनको नहीं रखा, तो बाबा बोलेंगे डॉक्टर का नाम बता दो। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% ऐसे घर हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम से कवर है। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं बीजेपी वाले, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जून 2021 का आपको आंकड़ा दे रहा हूं। जून 2021 के फिगर्स बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में सिर्फ 975 लोग
और सिर्फ 1500 लोगों को स्कीम में टेस्ट किया गया जून 2021 में। आप बताइए बीजेपी कितना लंबा झोल बोलती है। और फिर नरेंद्र मोदी हो या योगी हो बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को रोल दिया गया। देश के प्रधानमंत्री अपनी जबान से एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अब्बाजान बोलने वाले थे लेकर जाते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे हैं कि आशीष का ताल्लुक एक आलासाद समाज से प्रकाश से है। अगर आशीष का नाम अतीत होता तो उसको छोड़ दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। ये लखीमपुर का वाकया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। आपको बात अपने जहनों में बिठाना पड़ेगा कि जिस समाज के पास ताकत होगी आशीष का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से, इसलिए देश का प्रधानमंत्री उसके बाप को मिनिस्ट्री से नहीं हटा सकता। आशीष का ताल्लुक जिसने गाड़ी चलाकर 5 किसानों को मार दिया, उन घरों में अंधेरा कर दिया, बहनों को अपने भाई से महरूम कर दिया, एक ज़ईफ बाप को अपने नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। मोदी जी और योगी जी उसको बचा रहे, इसलिए कि उस समाज के वोट को हासिल करना है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम्हारे खून की कीमत है? जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, घरों को तोड़ दिया गया। मगर अब तक आशीष, जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुतहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, मैं भीगने के लिए तब तैयार हूं तो आपके लिए मरने के लिए अपने असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया है। असदुद्दीन ओवैसी आपको नेता बनाने के लिए आया है। याद रखिए, दर्द हमारे पेट में होगा तो हमारा नेता कैसे हो? हमारा नेता कैसे हो? किसी का नाम लेकर
पुलिस गोली मार दी गई। मैं उन गोली